डे 20 क्वेश्चन नंबर 1 डे 20 पर हम लोग आ गए हैं। डे 20 सबसे पहले क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू। कभी भी इस तरह की वैल्यू आए ना तो हमारे दिमाग में एक ही आना चाहिए कि हम अपॉन वाली पावर को कटवाना है। मतलब यहाँ जो 3/4 है ना, इस 4 को कैसे भी करके इस 16 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि ये बस 4 कट जाए, किस तरह से सिंप्लीफाई हो, ये 4 कटे, ये हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 8 2 4, मतलब इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। तो 16 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 और 3/4 तो है ही। मैंने इससे ऐसा इसलिए लिखा ताकि थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। द पॉइंट इज़ कि मेरे को ये नीचे वाला 4 किस तरह से सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एम और उसकी पावर एन की प्रॉपर्टी लगेगी, जो होता है ए की पावर एम और एन मल्टीप्लाई हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, ये 4 से 4 बाय 2 की पावर 3 बचा, डेट इज़ 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। ये 32 मेरा ध्यान है, इसकी पावर जो है डेट इज़ 2/5। क्या हम इसको 5 की टर्म्स में कुछ या 10 की टर्म्स में कुछ लिख सकते हैं? तो 32 के फैक्टर्स की है, डेट इज़ 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1। तो 32 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 5 और इसके पास था 2 की पावर 5, ये मल्टीप्लाई हो गई और ये 5 से 5 कट गया, यानी 2 की पावर 2 बोले तो 4। अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। अब 2 की पावर 16 को बस लिखना है। कैसे लिखेंगे? मतलब 216 को हमको लिखना है। कैसे लिखने वाले हैं देखो, 2 से जाएगा 108 टाइम, फिर ये 2 से जाएगा डेट इज़ 54 टाइम, फिर ये 2 से जाएगा डेट इज़ 27 टाइम, फिर ये 3 से जाएगा डेट इज़ बोले तो 9 टाइम, फिर ये 3 से जाएगा बोले तो 3 टाइम, फिर ये 3 से जाएगा 1 टाइम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। मैं इसको लिख सकता हूँ 6 की पावर 3। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। पावर सेम होनी चाहिए, नंबर अगर अलग अलग हों तो नंबर को मल्टीप्लाई करो, पावर वही होनी चाहिए। यहाँ पर वही चीज़ यूज़ हो रही है, नंबर अलग अलग है बट पावर सेम है। तो मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू 3 डेट इज़ 6 और पावर वही रहनी चाहिए, डेट इज़ 3। सो 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 3। अब तो हम जानते हैं 6 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 कट और 6 का स्क्वायर डेट इज़ 36। तो इसका आंसर क्या हुआ? 36। अब चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी, एक बच्चा बोलेगा कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और -1/3। सो 3 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 बोले तो 1/3। पार्ट ई की तरफ चलते हैं। 64 के फैक्टर्स करते हैं पहले। 2 डेट इज़ 32 टाइम, 2 की पावर 32 डेट इज़ 16 टाइम जाएगा, डेट इज़ 8 टाइम जाएगा, डेट इज़ 4 टाइम जाएगा, डेट इज़ 2 टाइम जाएगा, डेट इज़ 1 टाइम जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ 64 को, और 1/6 तो है ही। ऐसा करने से ये 1/6, 6 से 6 बाय 2 की पावर 1 बोले तो 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कम से कम इसको 2 बार करना, अच्छा क्वेश्चन थे ये। थैंक यू।